नौजवान औरतों की तरह हर वक्त कंघी पट्टी में लगे रहते हैं। ये औरतों का वजीफा था, मर्दों का वजीफा तो नहीं था। दूल्हा साहब अभी लेट हैं जी, ब्यूटी पार्लर में गए हुए हैं। और बूढ़ों की आंखों से भी इकबाल ने कहा हया छिन गया है। ये एक सदी कबल का है, आज अगर इकबाल होते फट जाते। उनकी जो औरतें हैं वो अपनी ही जुल्फों की खुद असीर हो गई हैं। और आगे चल के कहा माओं के पेटों से ये कौम के जो आने वाले बच्चे हैं वो भी मुर्दा पैदा हो रहे हैं, ये कौम के ऊपर बोझ बन रहे हैं। कौम बने, अफराद हों। मुझे बताइए कि आज जितनी यूथ हमारे पास है दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है, लेकिन ये बेआवारा और बेमकसद यूथ क्या उम्मत के काम आ सकती? जो सारी रात मोबाइल से लगी रहे और जिसकी फजर की नमाज भी नसीब ना हो, तो वो उम्मत बेदार कैसे होगी? जो फजर के लिए बेदार नहीं हो सकती, वो उम्मत बनने के लिए किस तरह बेदार होगी? आज तो हमारा ये मसला है कि ये नौजवान जिनको हम समझते थे कि ये बच्चे बड़े होंगे, हमारे अफरादी कुव्वत बनेंगी तो हम निपट लेंगे कुफर के साथ। वो क्या किसी ने कहा था, अमीर शहर से हिसाब लेंगे पाई पाई का, गरीब शहर के बच्चे जवान तो होने दो। लेकिन वो गरीब शहर के बच्चे जवान हुए तो वो जवान होके उन्हीं की कैद में चले गए। वो कभी आपने बतख को देखा है जो मुर्गी कुड़ुक बैठती है? बतख पानी का चूंकि जानवर है, वो कुड़ुक नहीं बैठती। तो बतख के अंडे जो हैं वो भी मुर्गी के नीचे ही डाले जाते हैं ताकि वो बच्चे निकल आएं, और उसके बाद वो बतख के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। तो मुर्गी जब उन अंडों को सींचती है, 21 दिन तक अपने सीने की हरारत उन तक पहुंचाती है, तो फिर जब अंडे फटते हैं, टूटते हैं, तो फिर बतख के अंडों से बतख के बच्चे निकलते हैं और मुर्गी के अंडों से मुर्गी के बच्चे निकलते हैं। और मुर्गी समझती होती है कि ये सारे मेरे ही हैं। एक आध दिन तो वो उनको लेके घर के चार दीवारी के अंदर ही फिरती घूमती रहती है, लेकिन जब बच्चों के थोड़े पर पुर्जे निकलने लगते हैं तो वो घर से निकलते हैं तो आगे छप्पड़ आ जाता है। तो छप्पड़ आता है तो सारे बतख के बच्चे छप्पड़ में छलांगे लगा जाते हैं, मुर्गी वहां कुट कुट करती रह जाती है, मेरे साथ क्या हुआ? हम जिस नौजवान नस्ल को परवान चढ़ा रहे थे कि ये नस्ल बड़ी होगी तो ये उम्मत के सिपाही बनेंगे, वो बड़े हुए तो वो इसकी कैद में आ गए। और जो उम्मत के रहनुमायान थे, जो सोचते थे कि इतनी बड़ी यूथ उम्मत साजी के अमल में हमारे साथ खड़ी होगी, वो कुड़कुड़ करते रह गए कि ये हमारे साथ क्या हुआ, ये तो छप्पड़ में छलांग लगा गए। तो ये कब हम बेदार होंगे?